हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सबको पता है कि लद्दाख ट्रिप के अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अपनी तैयारी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या तैयारी मैंने करी है इस ट्रिप के लिए। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो मुझे गाड़ी के लिए क्या क्या ज़रूरत है, और दूसरी मुझे अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स जो लेके जाने हैं वो क्या क्या लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के लिए मैंने क्या क्या एसेंशियल्स रखे हैं जो मुझे लगा कि मेरे पास होने चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि एलिवेट एक 4x2 ऑटोमेटिक गाड़ी है, सीवीटी वाली। तो 4x4 का सपोर्ट तो है नहीं। तो मुझे ये भी 1% दिमाग में रख के चलना था कि अगर इनकेस गाड़ी कहीं स्टक हो जाती है तो मेरे पास सारा सामान होना चाहिए जिसकी उस समय रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये टोइंग रोप परचेज करी। या इनकेस गाड़ी अगर कहीं स्टक हो जाती है मड में या कहीं भी रिवर क्रॉसिंग्स में, तो एटलीस्ट मेरे पास अपनी टोइंग रोप होगी तो मैं किसी गाड़ी से हेल्प ले सकता हूँ। उसके बाद मैंने ये बैटरी जंप स्टार्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए, कि अगर बैटरी डाउन हो जाती है एक्सेसिव कोल्ड में तो मैं किसी गाड़ी से हेल्प लेके एटलीस्ट अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर पंचर किट, जो कि हेल्प करेगी अगर पंचर हो जाए गाड़ी तो। फिर आपका आता है विंडशील्ड फ्लूइड। बारिश वारिश अगर होती है, वाइपर बहुत चलता है, गाड़ी का शीशा बार बार क्लीन करना पड़ता है, तो अगर मेरा जो विंडशील्ड फ्लूइड गाड़ी में भरा हुआ है अगर वो खत्म हो जाता है तो मेरे पास तो एक बोतल थोड़ी एडिशनल होनी चाहिए ताकि मैं उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिल कर सकूँ। उसके अलावा मैंने ये नेकलेस लिए हैं DIY से। ये मुझे कॉस्ट कर हैं 1100 रुपीज़ फॉर 2। तो बेसिकली फ्रेंड्स, लद्दाख के लिए थोड़ी स्पेशल तैयारी करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत टफ टेरेन्स है। और कितना सपोर्ट वहाँ मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए लद्दाख थोड़ा सा डिफिकल्ट डेस्टिनेशन होता है कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल डेस्टिनेशन होते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आप सामान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पैक करनी पड़ती है। और खासतौर से अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। इसमें अभी मैंने जो जेरी केन्स हैं वो यहाँ से परचेज नहीं करे हैं, क्योंकि मैंने जो स्टडी करी तो मुझे ये पता लगा है कि एलिवेट अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 20 लीटर के 2 जेरी केन्स अपने साथ रखने पड़ेंगे। वो मैं ले मार्केट से ही परचेज करूंगा क्योंकि यहाँ से कैरी करके ले जाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पता करा था 150 टू 200 के बीच में एक जेरी कैन आता है, तो वो 2 जेरी कैन 20 लीटर्स के मैं वहीं से परचेज कर लूंगा और वहीं से पेट्रोल भी ले लूंगा। तो इसलिए मैंने वो यहाँ से परचेज नहीं करे। अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिसिन बॉक्स। कि जब भी आप वहाँ जा रहे हो तो आपको दवाएं कौन कौन सी लेके जानी है, और कुछ अपने घरेलू नुस्खे भी साथ रखिए जो काम आते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मेडिसिन बॉक्स में मैंने क्या क्या तैयारी करी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है जिसमें मैंने सारी बेसिक मेडिसिन रखी हुई हैं, जैसे आपकी पैरासीटामॉल हो गई या लूज मोशंस की दवाएं या वॉमिटिंग की। और प्लस मैंने एक डिटॉल की शीशी भी रखी हुई है, थोड़ी सी कॉटन भी है, बैंडेजेस भी हैं। मतलब एक बेसिक आप कह सकते हैं जो चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए वो सारी इसमें है। प्लस इसमें डायमॉक्स भी है जिसको मैं 2 दिन पहले से लेना शुरू कर दूंगा। तो डायमॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचाती है। तो ये है एडवाइजेबल, तो यही है कि 2 दिन पहले आप लेना शुरू कर दें। फिर एक ये मैंने मॉइस्चराइजर रखा है अपने साथ, क्योंकि लद्दाख एक बहुत ही ड्राई प्लेस है, कोल्ड के साथ साथ ड्राई भी है। तो ये भी वहाँ पे हेल्प करेगा, मॉइस्चराइजिंग लोशन है ये। और कुछ मैंने अपने साथ कैम्फर रखा है जो कि लोग कहते हैं कि आपके पास होना चाहिए, तो अगर आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस लगे तो आप इसे स्मेल कर सकते हो। उसके अलावा एक फ्रेंड मैंने ये गॉगल परचेज करा है। ये यूवी पोलराइज कैटेगरी 3 गॉगल है। ये बेसिकली क्या करेगा कि जो आपके रिफ्लेक्शंस आएंगे सन से या स्नो से, उनको ये 100% रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विंड भी वहाँ बहुत तेज होती है। और एक मैंने ये मसाजर गन भी ली है ताकि गाड़ी बहुत लंबी चलानी है तो अगर हाथ पैरों में अगर तो कुछ खिंचाव होता है या कुछ होता है तो मैं एक बेसिकली थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मसाज भी कर सकता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस ड्राइविंग है, आपको बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने एक ये गन भी ली है। तो ये तो बेसिकली वो सामान हो गया जो मुझे गाड़ी के लिए लेके जाना है या अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो अब बात करते हैं कि मैंने जो फुटवेयर्स हैं उसमें मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, और जो मुझे विंटर वेयर है उनके लिए मैंने क्या क्या तैयारी करी हुई है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो शूज़ लिए हैं वो कौन से हैं। ये शूज़ हैं जो मैंने बेसिकली परचेज करे हैं। अब इन शूज़ की खास बात क्या है कि एक तो ये 100% वाटर प्रूफ है, और प्लस
अंदर इसमें आपको थोड़ा सा हीट भी मिलता है, ये एक फर की लेयर भी है। एथलॉन से मैंने नॉर्मल वुलन सॉक्स लिए हैं, तो अगर इन सॉक्स को आप इन शूज के साथ पहन लेते हैं तो काफी हद तक आपके जो पैर हैं वो गर्म रहेंगे, चाहे टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए। तो ये तो बात हो गई फुटवेयर की। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने कपड़े क्या क्या रखे हैं, तो देखिए नॉर्मल जो विंटर वेयर है वो तो हर कोई लेके चलता है। अगर आप हिल स्टेशन जा रहे हो और आपको पता है कि टेम्परेचर वहाँ कम रहेगा, तो जैसे आपके नॉर्मल जैकेट्स हो गए, ये जीन्स हो गए, वो सब तो हर कोई लेके चलता ही है। कुछ स्पेशल चीजें जो मैंने स्पेशली इस ट्रिप के लिए ही परचेज करी है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये जैसे मेरा थर्मल वेयर है, इसको मैंने स्पेशली लद्दाख के लिए ही लिया है। ये मरीनो वुल से बना हुआ है और इसको मैंने डेकेथलॉन से परचेज किया है। सिमिलरली ये जो आप ग्लव्स देख रहे हैं, ये भी मैंने डेकेथलॉन से लिए हैं। ये 100% वाटर प्रूफ ग्लव्स हैं और ये इनकी इनर लेयर है कि जैसे रात में आप निकलते हो बाहर स्टार गेजिंग करने वगैरह के लिए, तो इनर लेयर है, इससे आप अपने मोबाइल फोन भी चला सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक फिंगर में इंप्रेशन दिया है जिससे आप अपना मोबाइल फोन आसानी से चला सकते हो। इसके अलावा ये कैप मैंने परचेज करी है, ये भी मरीनो वुल की है। और एक मैंने फेस कवर ले लिया है, इन केस अगर हवा बहुत ज्यादा होती है तो ये फेस को मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आप अगर जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करते हो किसी हाई पास पे और वहाँ विंड वगैरह बहुत तेज है, तो ये उसमें आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा एक मैं मल्टीपल स्विच भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि बहुत सी जगह वहाँ ऐसी हैं जहाँ आपको शाम को सिर्फ 3 से 4 घंटे लाइट मिलेगी। तो आपके जितने गैजेट्स वगैरह हैं, मोबाइल फोन है या कैमरास हैं, उन सबको चार्ज करने के लिए आपके पास एक मल्टीपल स्विच भी होना चाहिए, ताकि अगर रूम में अगर आपके एक ही स्विच है तो आप उसका यूज करके मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप है उसमें मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ एक ये एक्शन 5 का एडवेंचर कॉम्बो प्लस ये मेरी हार्ड डिस्क है। तो अगर मेरे को वीडियो ट्रांसफर वगैरह करने हुए कैमरे से तो मैं डायरेक्टली हार्ड डिस्क में भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो मेरे मोबाइल फोन हैं वो मेरे पास रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे प्रीपेड नंबर काम नहीं करते हैं, तो इसलिए पोस्टपेड नंबर लेके जाना जो है मजबूरी हो जाती है। तो पोस्टपेड सिम भी मैंने लिया है जो मैं वहाँ यूज़ करूँगा। तो बस यही कुछ बेसिक प्रिपरेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और ट्रिप हमारी परसों से शुरू हो रही है, तो हमारे साथ आप भी इस जर्नी का पूरा मज़ा लीजिएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ट्रिप की हर छोटी से छोटी डिटेल कवर करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस लगे कि आप भी मेरे साथ ट्रिप पे मज़े ले रहे हैं। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग फिर से ट्यून करेंगे चैनल पे परसों अपनी ट्रिप के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।